नमस्कार दोस्तों, जीएनएन शनिधाम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने धीरेन्द्र शास्त्री और उनके धाम यानी बागेश्वर धाम के बारे में जरूर सुना होगा। बागेश्वर धाम की खबरें और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की खबरें बड़े बड़े मीडिया चैनलों ने चलाई, जहां पर उनकी दिव्य शक्ति को समझा गया, परखा गया और लोगों को बताया गया कि किस तरह से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री लोगों की पर्ची निकालते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो ये बताती है कि किस तरह से मनु भैया का शनिधाम जो गुरुग्राम में है, वो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बागेश्वर धाम से भी ज्यादा अहमियत रखता है। यहाँ पर होने वाली मंत्रोजाप और यज्ञोपैथी से लोगों को बहुत ज्यादा आराम मिलता है। जी हाँ, इसका खुलासा हम नहीं बल्कि बाबा बागेश्वर धाम से लौटे एक शख्स ने किया है। उन्होंने बताया कि किस तरह से बागेश्वर धाम जाने के बावजूद भी उन्हें अपनी परेशानियों का निवारण नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने गुरुग्राम शनिधाम का रुख किया और यहाँ आकर मनु भैया से मुलाकात कर जब उन्होंने यज्ञ में शिरकत की, हवन में भाग लिया, तो कैसे उन्हें फौरन ही आराम मिला। कुछ लोगों के बंधन होते हैं, केवल सिर के, दिमाग के, विद्या के, उनके भी ऐसे ही आते हैं तो पता चलता है बकायदा आने का। जिसके विद्या के बंधन होते हैं वो विद्या पढ़ ही नहीं पाता है। जब बैठेगा वो तभी उसका सिर घूमने लग जाएगा, चकरा जाएगा, जीभ निकल जाएगी, हाजिरी लेने लग जाएगा, सर भारी हो जाएगा, गिरने लग जाएगा, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी। इस पर क्या कहना चाहोगे? बताओ, खड़े होकर क्या कहना चाहोगे इस बात पर? मुझे तो ऐसा लगता है देखते हुए कि ये दुनिया का अंत प्रेतों से ही होगा। डर और लगता है इस दुनिया का अंत प्रेत ही करेंगे। क्या तो सभी लोग घर में हर जगह घुसे बैठे हैं, परेशान है लोग, और इस तरीके से घर कर लेता है, नस नाड़ियों में जम जाता है, ब्लड में तक चला जाता है। ये चीज़ मैं महसूस कर पा रहा हूँ। इसकी एक एक चीज़ों पर मेरा माइंड पूरा सुनना रहता है। रात समझ में नहीं आती, कैसी दिन समझ में नहीं आता, पूरा शरीर इससे धंसा पड़ा। तो ऐसा लगता है पता, हालांकि पहले से शनिधाम ऐसा लगता है विश्व में कुछ कहीं कुछ नहीं बचा, केवल मनु भैया ही बचा सकते हैं। उन्हीं में एक ऐसी ताकत है कि जो हमें बचा पाएंगे। अन्यथा मुझे तो बड़े बड़े संत महात्मा बने रहते हैं, लोग ये कहते हैं, जैसे भागवत भी हैं बड़े बड़े प्रेमानंद महाराज जी। हालांकि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके आगे, लेकिन ये बोलना चाहूँगा कि वो फिर भी हमें भ्रमित कर रहे हैं, नई युवा पीढ़ियों को भ्रमित कर रहे हैं, हमें ठीक नहीं कर पा रहे हैं। बल्कि ये बोल देते हैं आपके कर्मों का फल है, परेशान ये उनसे सारी चीज़ें, और डॉक्टर भ्रमित करते हैं कि आपको ये परेशानी। रात में एक वीडियो देखा मैंने, तो एक उसमें लेडी डॉक्टर थी जो साइकोलॉजिस्ट थी, उसकी वीडियो को देखा तो वो ये कुछ नहीं होता, केवल आपके अंतर में आपने ऐसी धारणाएं बना ली हैं, आपको साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है। मुझे भी यही बोल दिया था। तो उनकी वीडियो देखकर मुझे ऐसा लगा ये और देश को गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए हम किस तरीके से जी पाएंगे, क्या हो पाएगा, और अकेले मनु भैया हम लोगों को कितना, कैसे, कहाँ तक, मतलब क्या, किस हद तक वो हमें ठीक कर सकते हैं। हालांकि वो तो अपनी पूरी जान और ताकत लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें स्थिति को देखते हुए बहुत भयावह स्थिति नज़र आ रही है। इसके लिए कोई भी चिंता नहीं कर रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। न तो इस पर कोई डॉक्टर ध्यान दे रहे हैं, न तो जो है कोई सरकारें ध्यान दे रही हैं, न तो विधायक, मंत्री और जगह जगह मीडिया वाले भी। उनकी तो बात पूछी मैं तो उनको तो मैं क्या शर्मिंदगी फील होती है ये कुछ कहने में। तो इसीलिए उनके लिए मेरा विशेष यही प्रार्थना है कि ज़रा देखिए अपने आप को कि अक्सर कर ये लोग क्यों नहीं ठीक हो पा रहे हैं। जहाँ जहाँ पूरे हॉस्पिटल, मेडिकल, उनमें भीड़ लगी रहती है। तो मैं कहूँगा कि आज नहीं, मुझे एक बात बताओ, भारत में मंत्र चिकित्सा होती थी जी, अब क्यों नहीं है? क्यों नहीं मंत्र चिकित्सालय खुले हुए? बताइए मेरे को। मंत्र चिकित्सालय तो सीधे सीधे वैसे ही महात्माओं के हाथ में होने चाहिए, ठीक है, और प्रत्येक महात्मा का एक मंत्र चिकित्सालय होना चाहिए। जैसे गऊ है भाई, गौ चिकित्सालय बनाए हैं, गऊ भी बनाई है, गौशालाएं भी बनाई है, तो मंत्र चिकित्सालय कौन बनाएगा? इसका मतलब मंत्र से चिकित्सा ये महात्मा कर नहीं पाते आज के, तभी पीछे हट गए। भाई मंत्र से भी तो चिकित्सा होती है। चलो आप ये ना मानो मंत्र से रोग ठीक नहीं होते, जब ये मान रहे हैं, चलिए ओम त्र्यंबकम यजामहे का मान रहे हैं, तो आप वहाँ हजारों आदमी बैठा के मंत्र चिकित्सालय क्यों नहीं खोल देते? हाँ, और सबके आगे लिख दो ये मंत्र चिकित्सक है, और मंत्र चिकित्सकों में भी श्रेणियां हो जाएंगी, जो जितनी ऊपर तक जाएगा, ठीक है, जो जितनी जल्दी आदमी को ठीक कर पाएगा। क्यों भाई, बताइए आप मुझे। तो मंत्र चिकित्सालय की भारत को जरूरत है, कोई माने या ना माने, और इतनी जरूरत है कुछ हद नहीं। तो जहाँ ये बड़े बड़े धाम खुले हुए हैं, इनकी जगह मंत्र चिकित्सालय होने चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ मेरे को तो कल ही कन्वर्ट कर दो।
है ही नहीं है बिल्कुल भी। चलो ठीक है, नहीं है। हाँ बोलो भैया। तो इसको बताने के लिए इतना बेचैन क्यों था इतनी देर से? आज से नहीं आ रहा, मैं आपके 10 महीने से आ रहा हूँ, बराबर आ रहा हूँ। अरे तो आना तो पड़ेगा ही ना, जब चीज होगी तो पुरानी। बात आएगी ना, तो मैं खड़ा होकर बोला पहली बार, क्योंकि मैं इसको पढ़ते से भोग रहा हूँ चीज को। अब आप आज कितने दिन बाद आए हो? मैं कुछ दिन 6 दिन से यही हूँ, 6 दिन से यहीं? बराबर यही। कितने दिन बाद आए थे? मैं आया हूँ कोई 20 दिन बाद, या महीने बाद? हर महीने आता हूँ 6 दिन रुके रहता हूँ। ऐसा करते हैं, इकट्ठा ही क्यों ना रुक लो? पूरी दिन सब मतलब रोजगार करना पड़ता है, साथ में यहाँ जाना पड़ता है, घर भी जाना पड़ता है। ये तो कुछ भी नहीं करने देगा ना फिर। एक टाइम ऐसा आता है, ये कुछ भी नहीं करने देता, कोई रोजगार रह ही नहीं जाता। आत्मा का भाव जिंदा गुरु जी, आत्मा का भाव कर रहे हैं। अभी ये तो काम ही नहीं करता है, इसका दिमाग बंद है। कुछ चीजें तो निकली होंगी। गुरु जी सारा खुल गया, देखिए सामने आ जाइए क्लियर हो गया। 1 2 3 4 5 जो बताया ना स्टाफ ने, मैंने इससे पहले बहुत चिंतन किया, मनन किया, अब उससे मैं काम कर रहा हूँ। आपके हर केस पर पड़ा है भारी केस है, जितने भी केस बताए ना, जितने सब आके मुझसे निकले ना, मैंने एक वीडियो को 3 4 बार देखा है। और ये आने के बाद में 2 बार भटक भी गया था, फिर आपने मुझे यहाँ बुलाया था 2 बार सपने में आके। आपके चिंतन से। बोलिए शनिदेव महाराज की। तो 2 बार कहाँ गया भटक के? मैं रहता था बड़ा के पास, जो बच्चे उनकी पूजा करता आया हूँ, उनसे मैं रास्ता मांगा तो उन्होंने भेजा, वहाँ जाना बंद कर दिया। बोला मत जा, ये बड़ा स्थान था, ये आने वाला भटक गया था मैं शुरू में, तो चला गया दूर रहे सर। फिर वहाँ आपका बिल्कुल अच्छा हुआ पड़ते उधर मेरा कहाँ चला गया दूर से? यहाँ कोई गाँव है कि वहाँ कोई खिलाया हुआ निकालते हैं गाँव। ये तो धागा निकलवाने चला गया। तो आपकी प्रेरणा मिली मुझे भीतर से, ये कपड़े दुकान में बंद है, ये उस भाव से ही आया, उसके बाद मुझे काम करता था। बोलो शनिदेव महाराज की। देख ले अभी फिर कृष्णों के पहुंच गया, फिर आ गया। मैं कहीं नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो मिला ना गुरु जी आत्मा के भाव से मिला। अब मुट्ठी में क्या हो रहा है? जलन कम हुई पीछे की? इतनी कम होगी? मुट्ठियों में आ रहा है। वो कमर की जलन है, वो खिंच खिंच के मुट्ठियों में स्टोर होगी। ऐसे हर चीज खिंच खिंच के मुट्ठियों में स्टोर होगी, लेकिन प्रक्रिया ऐसे एक बच्चे को ठीक करने में कम से कम 3 दिन का समय चाहिए, यानी कि 36 घंटे मनु भैया चाहिए।